हेलो दोस्तों, स्टडी नाइन टीम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग रैंकिंग का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रैंकिंग का अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो लोग अभी जुड़े हैं सभी का स्वागत है और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। संभवतः ये चैप्टर हमारा रीजनिंग का आखिरी चैप्टर होगा, क्योंकि मैं आप यहाँ पे रीजनिंग नहीं पढ़ाने वाला आप लोगों को। क्यों? क्योंकि वॉचिंग नहीं आ रही है ना, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो कि यहाँ कमिटमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, कितने व्यूज़ जाने चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो वॉचिंग कम है, इस वजह से रैंकिंग हमारा क्या होगा, लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हम लोग इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग, हमको लगता है रीजनिंग देख के परफेक्ट हो चुके हैं, इसलिए आप रीजनिंग नहीं चाहते हैं कि आपको रीजनिंग की क्लास मिले। ठीक है, इसलिए वॉचिंग कम है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए। रैंकिंग, मध्य की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों, तीन कॉन्सेप्ट को जिक्र किया था, है ना। पहला हमने एक कंडीशन जिक्र किया था, जब क्या हो, हमने एक पहला कंडीशन जिक्र किया था कि जब क्या हो, L प्लस आर का मान कुल संख्या x से क्या हो, कम हो, है ना। जब L प्लस आर का मान कुल संख्या x से क्या हो, कम हो, या हम क्या x इज ग्रेटर देन हो L प्लस आर, है ना। क्या हो, x इज ग्रेटर देन हो L प्लस आर, है ना। तब हमें मध्य की संख्या ज्ञात करें, तो हमने क्या सीखा था वहां पे, तब हमने वहां पे सीखा था कि जब L प्लस आर का मान कुल संख्या x से कम हो, तो मध्य की संख्या बराबर क्या हमने किया था, मध्य की संख्या बराबर किया था x माइनस क्या L प्लस आर, है ना। x माइनस क्या L प्लस आर, है ना। ये हो जाएगा हमारा मध्य की संख्या कॉन्सेप्ट, जब हमने डिस्कस किया था कब, कि x की वैल्यू क्या हो, L प्लस आर से कम हो। ठीक, दूसरा कंडीशन हमने डिस्कस किया था क्या, दूसरा कंडीशन क्या था कि जब x इक्वल हो L प्लस आर के, जो x की वैल्यू हो वो इक्वल हो किसके, L प्लस आर के, है ना। तो हमने कल बताया था प्रॉपरली, हमने इस कंडीशन को प्रूव भी किया था कि जब x का मान क्या हो, L प्लस आर के बराबर हो, तब मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, है ना। मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू बराबर हो किसके, L प्लस आर के। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा कंडीशन हमने देखा था क्या, कि जब x प्लस 1 बराबर हो किसके, L प्लस आर के, है ना। जब x प्लस 1 बराबर हो किसके, L प्लस आर के, तब भी हमने कल सीखा था कि मध्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। हमने बताया था कि जब x बराबर हो, जब L प्लस आर का मान कुल संख्या x के क्या हो, बराबर हो, तब मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। प्रॉपर तरीके से हमने इसको प्रूफ करके आपको दिखाया था। तो यहाँ पे देख सकते, तब भी मध्य की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। और तीसरा कंडीशन हमने देखा था यहाँ पे कि जब x प्लस 2 बराबर हो किसके, L प्लस आर के, है ना। तीसरा क्या किया था कि जब x प्लस 2 बराबर हो किसके, L प्लस आर के, तब भी मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, है ना। हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जब L प्लस आर का मान कुल संख्या x के क्या हो, बराबर हो, तब मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, है ना। ये कंडीशन हमने कल डिस्कस किया था। ये कंडीशन हमने कब डिस्कस किया था, कल डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से, है ना। अब आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे कम का डिस्कस कर लिया, बराबर का, 1 अधिक 2 अधिक, अब कितना अधिक होगा, 3 अधिक होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब L प्लस आर का मान क्या हो जाए, 3 अधिक हो जाए, या 4 अधिक हो जाए, या 5 अधिक हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे वर्णमाला को लिख दिया,
VWXY और Z हो गया, है ना, ये हो गया Z हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, क्या है, x की वैल्यू हो गई 26। अब हमको जो करना है वो क्या करना है कि L प्लस R का मान कुल संख्या से 2 अधिक तक तो हमने चेक कर लिया, हमने कम का चेक कर लिया, हमने बराबर का चेक कर लिया, 1 अधिक 2 अधिक, अब कितना अधिक होगा, 3 अधिक होगा। क्या अधिक होगा, 3 अधिक होगा। तो हमने मान लिया कि L की वैल्यू है 17 और R की वैल्यू है 12, है ना, 17 12 29, क्या हो गया, 3 अधिक हो गया। तो अगर हम L 17 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और R 12 की बात करें तो O हो जाएगा। तो हम कहेंगे इनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, है ना, इनके मध्य में कितने व्यक्ति हो गए, तो आप देखेंगे इनके मध्य में एक व्यक्ति होगा। ठीक, फिर हमने ये तो हो गया 3 अधिक का, अब हमने और अधिक कर लिया और 4 अधिक कर लिया, तो हमने आपसे कह दिया कि L 21 और R 9, है ना, L 21 और R 9। ठीक, अब देखिए L 21 का मतलब क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और R 9 का मतलब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इनके मध्य में कितने हैं, 2 हैं। अब देखिएगा 2 तक 0 था, 3 पे मान आया, 4 पे मान आया, इसका मतलब 3 से बड़ी हर संख्या पे मान आएगा। जैसे जैसे हमने कह दिया क्या, R 20 L 11, है ना, देखिए R 20 का मतलब G हो गया, L 11 का मतलब क्या हो गया, मध्य में कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो देखिए 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, इसका मतलब हर बड़ी संख्या पे मान आएगा। बताइए, हर बड़ी संख्या पे मान आएगा ना, तो इसका मतलब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट हम क्या बना सकते हैं, तो यहां पे कॉन्सेप्ट हमारा एक बनता है, देखिए यहां पे ट्रिक बनती है कि जब L प्लस R का मान कुल संख्या से क्या हो, 3 या 3 से अधिक हो, तो मध्य की संख्या बराबर होता है हमारा L प्लस R माइनस x प्लस 2। ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट, क्या, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, है ना, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2। जैसे यहां पे देखिए अब L प्लस R कितना है, 29, और x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 28। अगर हम 29 में से 28 घटा देंगे तो क्या 1 नहीं आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो यहां पे 2 आना चाहिए, तो L प्लस R कितना हो गया, 30, और माइनस x प्लस 2 कितना कर लिया, 28, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया ना। जैसे L प्लस R कितना हो गया, 31, और माइनस क्या कर लिया, 28, बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई। तो यहां पे 3 से बड़ी हर संख्या के लिए मान निकलेगा, तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, वो क्या है, वो लिखिएगा जरा सा ध्यान से, क्या कि जब L प्लस R का मान, L प्लस R का मान कुल संख्या x से 3 या 3 से अधिक हो, या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो, तब मध्य की संख्या बराबर, है ना, मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, है ना। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग, है ना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है, क्या, देखिए टोटल रीजनिंग के अगर आप देखें तो लोग आज लगभग 63 या 64 वीडियोस हो गए हैं लगभग, आपके एक एक टॉपिक करके हमने डिटेल में आपको यहाँ पढ़ाया है। तो हमारा काम पढ़ाना है, तो आपका भी तो कुछ काम होगा दोस्तों, आपका भी तो कुछ काम है। आपसे मैं इतनी अगर उम्मीद करूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें, व्यूज़ बढ़ा दें, तो क्या ये गलत है? बात ये नहीं है कि आप शेयर करेंगे तो उससे मुझे फ़ायदा क्या नुकसान, उससे मतलब नहीं। जब वॉचिंग देखते हैं हम लोग ना ओवरऑल कि 21 वाचिंग, 22 वाचिंग, तो 100 वाचिंग, तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि अपने ईगो पे आ जाता है कि मतलब हमारा सम्मान क्या है, 21 वाचिंग लायक है,
क्या हम इतना बुरा पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ हमारे वीडियो को 21 लोग वॉचिंग करें? तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, है ना। तो अगर हम आपसे ये उम्मीद करें कि आप हमारी क्लास को देख रहे हैं और आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, तो क्या मैं गलत हूँ? अगर गलत हो तो आप वीडियो को शेयर ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर कोई मेहनत से पढ़ाता है तो बदले में आपसे उम्मीद है बस इतने से कि आप वीडियो क्या करें, शेयर करें, ठीक है। अगर वॉचिंग अच्छी नहीं आई तो मजबूरी में मुझे ये सारे रीजनिंग की क्लासेस आगे आपकी बंद करनी पड़ेगी। मुश्किल से 20-25 क्लासेस और आपकी बची हैं रीजनिंग की, है ना, ठीक है। 20-25 मतलब लगभग सारे टॉपिक्स तो हो चुके हैं, कुछ और टॉपिक बचे हैं जिसको हमको करना है। तो इसके लिए आप भी सपोर्ट करें, ऐसा ज़रूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे क्लासेस चलनी क्या है, संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपसे दिल की बात करता हूँ, क्योंकि मैं हर्ट हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वॉचिंग देखने के बाद ना अच्छा नहीं लगता कि 20, 18, 16 की वॉचिंग चले, है ना। ये हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि पढ़ाया ही न जाए, ठीक। इससे अच्छा क्या है, पढ़ाया ही न जाए, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो जितनी क्लासेस उतनी आपके लिए पर्याप्त हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। 23 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, देखिए 23 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से 15वें व दाएं से 11वें व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति होंगे, है ना। 23 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से 15वें व दाएं से 11वें व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 23, L की वैल्यू क्या है 15 और R की वैल्यू क्या है 11। तो हम कहेंगे L प्लस R कितना है 26। अब ये क्या है, +3 है, क्या है, +3 है। और अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो क्या था कि जब L प्लस R का मान कुल संख्या x से क्या हो, 3 या 3 से अधिक हो, तो मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, है ना। तो L प्लस R हमारा क्या हो गया 26 माइनस x प्लस 2 का मतलब 23 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25। आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 हमारा 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 38 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से 20वें व दाएं से 31वें व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। ध्यान से देखिएगा, तो टोटल अगर हम यहाँ पे नंबर साफ टोटल नंबर की बात करें तो वह है 31, L की बात करें तो वो क्या है 20 और R की बात करें तो वो क्या है 31। तो हम कह सकते हैं L प्लस R हमारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना। और ये टोटल नंबर से क्या है, 3 या 3 से अधिक है। ये टोटल नंबर से क्या है, 3 या 3 से अधिक है। और जब 3 या 3 से अधिक है तो ट्रिक हमारा क्या है, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2। L प्लस R हमारा क्या हो गया 51 माइनस x प्लस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 40, बराबर आंसर क्या आ गया 11, और 11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 11 इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें व दाएं से 23वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर दिया ना, इसका मतलब x की वैल्यू तुरंत हो जाती है 26, है ना। अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर दिया तो x की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, तुरंत हो जाती है 26, और L क्या है 23 और R क्या है 23। तो L प्लस R क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। और ये कुल से कितना अधिक है, 20 अधिक है। ये कुल से कितना अधिक है, 20 अधिक है, मतलब 3 या 3 से अधिक है। तो क्या हो जाएगा L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, और L प्लस R है आपका 46 माइनस क्या हो जाएगा 28, बराबर क्या हो जाएगा 18 हमारा राइट आंसर होगा। 18 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अभिषेक आरंभ से 29वें स्थान पर है तथा ऋषभ आरंभ से 42वें स्थान पर है। तो बताइए अभिषेक और ऋषभ के मध्य कितने व्यक्ति। अब देखिए आरंभ हो गया, यहाँ पे आरंभ काटिए और इसको अंत कीजिए, है ना। आरंभ को काट के अंत करिए, ठीक है। तो देखिए टोटल x की वैल्यू हो गई 48, है ना।
L की वैल्यू हो गई 29 और R की वैल्यू हो गई 42। तो अब बताइए L प्लस R कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, है ना। L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 71 माइनस क्या 50 बराबर क्या हो जाएगा 21 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 21 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आई। तो टोटल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना, टोटल अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें तो मध्य की संख्या के लिए कॉन्सेप्ट कितने हैं, 4 कॉन्सेप्ट हैं। पहला, जब x ग्रेटर देन हो L प्लस R तब मध्य की संख्या बराबर हो जाता है x माइनस क्या, L प्लस R, है ना। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू हो क्या, L प्लस R, तब मध्य की संख्या हो जाती है कितनी, 0 हो जाती है ना। अगला, जब x प्लस 1 बराबर हो L प्लस R तब भी मध्य की संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगला, जब x प्लस 2 बराबर हो L प्लस R तब भी मध्य की संख्या क्या होती है, 0 हो जाती है। और जब L प्लस R इज ग्रेटर देन हो x प्लस 2 तब मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, L प्लस R माइनस क्या, x प्लस 2। ये होता है हमारा टोटल कॉन्सेप्ट मध्य की संख्या ज्ञात करने का, जब एक व्यक्ति की स्थिति दाएं से दी गई हो और दूसरे व्यक्ति की स्थिति क्या की हो, बाएं से दी गई हो, है ना। तब ये होता है हमारा क्या, टोटल नंबर का मान, है ना, टोटल नंबर नहीं, सॉरी, मध्य की संख्या का मान। ठीक, अब इसके बाद एक कंडीशन, जैसे मान लीजिए 0 होने के कंडीशन, तो 0 होने के कंडीशन 3 होते हैं। क्या क्या, जब x बराबर हो L प्लस आर के, जब x प्लस 1 बराबर हो L प्लस आर के, जब x प्लस 2 बराबर हो L प्लस आर के। चाहे हम के L प्लस आर का मान कुल संख्या के बराबर हो या L प्लस आर का मान कुल संख्या से 1 अधिक हो और L प्लस आर का मान कुल संख्या से 2 अधिक हो। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका रैंकिंग का मध्य की संख्या। इसके बाद एक स्थिति ये आती है जब हमसे पूछ दिया जाता है स्थिति क्या, एक ही प्रकार से स्थिति दी जाए, क्या दी जाए, एक ही तरफ से। कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जब स्थिति को एक ही तरफ से दिया होता है, दो तरफ से नहीं दिया गया होता, स्थिति को सिर्फ एक तरफ से, या तो लेफ्ट या तो राइट। अब देखिए जब ऐसी स्थिति दे देना तो हमें यहां पे टोटल नंबर की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे हम आपसे एक प्रश्न कहें, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें व बाएं से 16वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? कितने अक्षर होंगे, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के मध्य, तो थोड़ा बाएं से 10वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर। अब देखिए बाएं से 10वां मतलब जे की बात कर रहा है ना। बाएं से 10वां मतलब किसकी बात कर रहा है, जे। और बाएं से 16वां मतलब किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है ना। इसके मध्य में हम क्या क्या आ जाएगा, के एल एम एन ओ, यही 5 तो होंगे। बताइए इसके मध्य क्या होंगे, यही 5 होंगे। तो यहां टोटल नंबर से कोई मतलब, इधर कितने हैं इधर कितने हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस यहां पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है। कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ध्यान से देखिएगा। जब दोनों व्यक्ति की स्थिति एक ही ओर से दी जाए, एक ही तरफ से दी जाए तब मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, स्थितियों का अंतर -1।
स्थितियों का अंतर -1 है ना। अब इस स्थितियों का अंतर, जैसे एक स्थिति कितनी थी 16 और एक स्थिति कितनी 10 और -1 कर दिया तो बराबर क्या 5 नहीं आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब व्यक्ति की स्थिति क्या जाए एक ही तरफ से दी जाए तो सिर्फ हम उनकी स्थितियों के अंतर को लेते हैं। क्या करते हैं, स्थितियों के अंतर को लेते हैं और एक माइनस कर देते हैं। क्या, स्थितियों का अंतर। और अंतर हम कैसे लेते हैं, तो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम को घटाते हैं। अंतर कैसे लेते हैं, हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम को घटाते हैं। जैसे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ये प्रश्न रहा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें व बाएं से 21वें व्यक्ति के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। तो देखिए ये भी बाएं से दिया है और ये भी बाएं से दिया है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा स्थितियों का अंतर, स्थितियों का अंतर -1। क्या होगा, स्थितियों का अंतर -1। और स्थितियों का मैक्सिमम कितना है 21 -13 -1, 21 -14 बराबर क्या हो गया 7। और 7 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो जब भी मध्य की संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्थितियों का अंतर -1। क्या होगा, स्थितियों का अंतर -1। जैसे अगली देखिए, 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में दाएं से 22वें व दाएं से 38वें। अब देखिए 40 की कोई यूज ही नहीं है, दाएं से बाएं, सॉरी ये दोनों दे दिया क्या, राइट दे दिया और ये भी क्या दे दिया, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, तुरंत हमको लगाना है स्थितियों का अंतर, स्थितियों का अंतर -1। क्या लगाना है, स्थितियों का अंतर मतलब 38 -22 -1 क्या हो जाएगा 15। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। स्थितियों का अंतर -1, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए क्या है, देखिए ये भी बाएं है और ये भी क्या है, बाएं है, दोनों क्या है, बाएं है। इसका मतलब स्थितियों का अंतर 17 -12 -1 बराबर क्या आ गया -1। स्थितियों का अंतर -1, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। स्थितियों का अंतर -1 तो 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, विवाह दाएं से 25 दाएं से 10 तो क्या हो जाएगा 25 -10 -1 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो इसके लिए भी तुरंत हमारा क्या हो जाएगा 14 ही राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें और बाएं से 20वें, तो स्थितियों का अंतर का मतलब क्या हो जाएगा 20 -11 -1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हमारा राइट आंसर होगा। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या है, मध्य की संख्या ज्ञात करना, है ना। आगे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें और दाएं से 24वें, है ना, दाएं से 7वें और दाएं से 24वें, तो स्थितियों का अंतर क्या 24 -7 -1 बराबर क्या आ जाएगा 16। आंसर हो गया, है ना। तो यहां से हमारी आज की क्लास क्या है, समाप्त होती, जिसमें मध्य की संख्या को हमने आराम से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। मध्य की संख्या दो प्रकार से पूछ सकती है, एक जब व्यक्ति की स्थिति एक ही ओर से दी जाए और दूसरा जब व्यक्ति की स्थिति दोनों ओर से दी जाए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।